हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रतन कुमार अल्फ़ाबेट के इस सीरीज़ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अल्फ़ाबेट में हम कल पढ़े थे कि अल्फ़ाबेट है क्या। अल्फ़ाबेट ए टू जेड को अल्फ़ाबेट बोलते हैं। कैसे? ए बी सी डी ई एफ जी एच टू जेड को हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं। इसी अल्फ़ाबेट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। कल भी हम कुछ क्वेश्चन को देखे थे, कुछ रूल को देखे थे, कुछ समझे थे, कैसे अल्फ़ाबेट को याद किया जाता है, अल्फ़ाबेट का क्या सीरीज होता है, अल्फ़ाबेट का क्या कोड होता है। जैसे हम कल पढ़े थे दोस्तों कि बी, तो बी का कोड क्या होता है। ये कल के वीडियो में, कल के क्लास में हम पढ़े थे बी का कोड 2 होता है दोस्तों। वैसे ही बी का उल्टा क्या होता है दोस्तों? वाई होता है। और वाई का कोड आप याद किए होंगे, तो वाई का कोड 25 होता है। ऐसे ही इस टाइप से हम और क्वेश्चन को देखते हैं। आइए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि आपको ए से जेड तक की वर्णमाला दी गई है। क्या है? आपको ए से जेड तक की वर्णमाला दी गई है। ए टू जेड अब हमको याद है, ए से जेड तक की वर्णमाला दी गई है। जी और यू के एकदम बीच में आने वाला अक्षर कौन है? दोस्तों, जैसे बीच वाला अक्षर है, कैसे निकालते हैं? ए बी सी डी और ई। मान लीजिए कि कोई अक्षर दिया गया है, कोई लेटर दिया गया है, और इसमें पूछे कि एकदम बीच में आने वाला नंबर कौन है, एकदम बीच में आने वाला अक्षर कौन है, लेटर कौन है। तो हम देखेंगे कि 1 2 3 4 5, तो इधर से 1 2 को काटेंगे, इधर से 1 2 को काटेंगे, और बीच में जो एकदम बीच में आएगा वो मेरा बीच वाला संख्या हो जाएगा। जैसे इसमें सी है। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। बोल रहा है कि ए टू जेड तक का एक वर्णमाला दिया गया है। ठीक है, अब बोल रहा है जी और यू के एकदम बीच में। तो अब ए से हमको कोई मतलब नहीं है दोस्तों, तो हम जी के बाद लिखेंगे। क्या? जैसे हम ए से लिख भी दें, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड हम लिख दें। तो बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है जी और यू के एकदम बीच में क्या होगा। तो जी के बाद हम देखेंगे, इसलिए इसको हम मिटा देंगे। अब जी के बाद देखेंगे और यू के पहले देखेंगे, तो यू के पहले ये सभी हैं, इसका मतलब यू के बाद का कोई काम नहीं है हमको। इस क्वेश्चन में यू के बाद का कोई काम नहीं है। अब लेटर को हम काउंट कर लेंगे, जैसे अभी हम काउंट किए थे ए बी सी डी ई में, वैसे ही लेटर को हम काउंट कर लेंगे। क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 लेटर यदि हैं, तो इधर से हम काटना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 को काट दिए, और फिर इधर से काटना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो बीच में कौन सा लेटर बच गया दोस्तों? एन। बीच में कौन सा लेटर बच गया? एन। तो एन मेरा आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। दोस्तों, इसको बनाने का एक और इजी तरीका देखते हैं, एक और आसान तरीका देखते हैं। यदि मान लीजिए कि हमको 15 नंबर दिया गया है, तो 7 कौन सा होगा, 7 कौन सा लेना है, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो एक और आसान तरीका देखते हैं। जैसे बोल रहा है जी और यू के बीच में बोल रहा है, तो जी से हम काम शुरू करेंगे अपना। देखिए, जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी और यू। क्वेश्चन यही बोला था दोस्तों, जी और यू के बीच में क्वेश्चन बोला था, तो जी से लेके हम यू तक लिख दिए हैं। अब देखेंगे कि हम आसान तरीका इसमें अगर बीचों बीच निकालना हुआ तो हम करेंगे क्या। देखिए, बीचों बीच में हम करेंगे क्या। आसान तरीका यह है कि एक इधर से कट करेंगे, एक इधर से कट करेंगे, फिर एक यहां से कट, एक यहां से कट, एक यहां से कट, फिर यहां से,
फिर यहां से काटेंगे, यहां से काटेंगे। मतलब क्या हुआ, यहां से और वहां से काटने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि एक शुरू से काटेंगे मतलब प्रारंभ से काटेंगे और एक अंतिम वाला काटेंगे। फिर वैसे ही उसके बाद वाला काटेंगे और अंतिम से जो पहले वाला है उसको काटेंगे। अब देखेंगे, फिर इसके बाद एक काटेंगे तो इसके बाद भी एक काटेंगे, इसको काटेंगे तो इसको काटेंगे, फिर इसको काटेंगे, इसको काटेंगे। तो बीच में एकदम बचा क्या है दोस्तों, बीच में n बचा, तो n मेरा आंसर हो गया। आइए एक अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि A B C क्या है, लिख दे रहा हूं मैं, A B C D E F G H I और जे तक ही दिया है। में अंतिम से चौथे स्थान पर क्या है, चौथे स्थान पर, फोर्थ, चौथे स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। तो दोस्तों अब अंतिम से क्या होगा, यहां से ये वाला जो लेटर है ये प्रारंभ से है, इसको क्या लिखेंगे हम, अपने नोटबुक में नोट कीजिए दोस्तों, ये प्रारंभ है। ABCD ए क्या है, प्रारंभ है। वर्णमाला का प्रारंभिक अक्षर कौन सा होता है दोस्तों, ए होता है। तो ये प्रारंभ है और इसका अंत कौन सा है, जे है। ये अंतिम है, इसको लास्ट बोलते हैं, अंतिम अक्षर। तो क्वेश्चन है कि लास्ट से चौथे स्थान पर कौन सा होगा। तो लास्ट से, ये देखिए, लास्ट से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। लास्ट से चौथे स्थान पर कौन सा हो गया दोस्तों, F हो गया। ऑप्शन देख लेंगे, F, ये B है दोस्तों, ये हो जाएगा F, ऑप्शन C हो जाएगा। तो चौथे स्थान पर, पांचवें स्थान पर इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे कि अंतिम से चौथे स्थान पर कौन सा होगा, प्रारंभ से तीसरे स्थान पर कौन सा होगा, बीचों बीच कौन सा अक्षर आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेंगे, जो क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे और उसके बाद देखेंगे अंतिम से बोलेगा तो जो लास्ट वाला पोजीशन का अक्षर है वहां से शुरू करेंगे और पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। आंसर हो गया चौथा। वैसे ही यदि क्वेश्चन पूछता कि प्रारंभ से तीसरे स्थान पर कौन सा अक्षर है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, प्रारंभ से तीसरा स्थान है इसका। आइए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है TAC। अब इतना बड़ा क्वेश्चन का डेटा दिया है, इसको देखकर डरना नहीं है दोस्तों, भागना नहीं है, स्किप नहीं करना है, इसको देख के बनाना है। वीर वही है दोस्तों जो लड़ता है, जो सरवाइव करता है। तो आपको सरवाइव करना, और सरवाइव जो करता है वही विजेता है दोस्तों, वही सिकंदर है। TAC क्वेश्चन है, TAC फिर है WDF और फिर DJI और इसके बाद पूछा व्हाट, इसके बाद क्या होगा। तो यहां पे हम देख रहे हैं क्या कि सबसे पहले T। अब T का कोड बोलिए दोस्तों, T का कोड क्या होता है, हम पढ़ाए थे T का कोड 20। तो अब यहां से हम दो तरीका से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, तीन तरीका से बना सकते हैं। अब यहां से हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। यदि आपको A से लेके Z तक का टोटल कोड याद है तो आप इसको कई तरीका से बना सकते हैं। देखिए इसमें एक तरीका क्या है, सबसे आसान तरीका क्या है दोस्तों, कि यदि आपको कोड याद नहीं है, एग्जाम में कभी कभी क्या होता है दोस्तों, आपको कोड याद नहीं होते हैं, कोड याद नहीं आते हैं। तो कोड याद यदि नहीं आएगा तब तो क्वेश्चन छूट जाएगा, और क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तो क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, उसके लिए यहां पे हम चीज को देखेंगे क्या कि T, और T के बाद इसको काउंट कर लेंगे। ये पहला लेटर है, ये पहला लेटर है, ये पहला लेटर है, तो काउंट कीजिए। ST, T के बाद UVW क्या है, T के बाद काउंट कीजिए उंगली पे,
टी के बाद यू भी डब्ल्यू, 3 काउंट किया है, 3 आगे प्लस किया है। कैसे, यहां देख लीजिए, +3। और डब्ल्यू के बाद डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इसमें भी 3 प्लस है। तो जेड के बाद यदि हम प्लस करेंगे दोस्तों, तो जेड के बाद क्या होगा? अब तो हम कहेंगे कि जेड के बाद सर कुछ होता ही नहीं है, जेड के बाद फिर शुरू हो जाएगा, फिर कहानी वहीं शुरू हो जाएगी। जेड के बाद क्या होगा? ए होगा, ए के बाद फिर बी होगा, बी के बाद सी होगा। तो जेड के बाद हम काउंट करेंगे, तो जेड के बाद फिर +3 करेंगे, तो जेड ए बी सी क्या हो जाएगा? यहां पे पहला लेटर सी। और इस टाइप के क्वेश्चन को दोस्तों सबसे पहले बाय ऑप्शन क्लिक करने का कोशिश कीजिए। कैसे? ऑप्शन से कैसे क्लिक करते हैं, ऑप्शन से कैसे एलिमिनेट करते हैं, छांटते कैसे हैं। अब देखिए, जो मेरा आंसर होगा, तो आंसर ए बी सी डी 4 ही में ही होंगे, तो आंसर का जो पहला लेटर होगा वो सी होगा। तो पहला लेटर इसमें है सी और इसमें भी है सी, तो ये कट गया, बी कट गया और डी कट गया, श्योर हो गया। अब आप 50-50 में आ गए हैं। अब इसके बाद देखेंगे, यहां अब दूसरे पे चलेंगे, तो ए और ए के बाद दिया है डी, तो यहां देखिए ए बी सी डी, इसमें भी 3 प्लस है। ए के बाद डी, ए के बाद ये ए है और ये डी है, तो ए के बाद ए बी सी, ए के बाद बी सी और डी, मतलब 3 प्लस। और डी के बाद डी, देखिए डी ई एफ जी, मतलब 3 प्लस इसमें भी है। डी के बाद ई एफ जी, और ऐसे भी आप काउंट कर सकते हैं। देखिए कैसे, डी, डी का कोड क्या होता है दोस्तों? 4, D4, और जी का कोड G7, कल पढ़ाए थे, G7 एक सम्मेलन है। तो अब इसके बाद जो होगा वो क्या होगा? इसमें भी +3 होगा, तो जी के बाद +3 क्या होगा? G H I J, तो यहां क्या हो जाएगा दोस्तों? J हो जाएगा। फिर ऑप्शन की तरफ हम ध्यान देंगे, तो यहां भी J है और यहां J है, अभी भी आगे तक हमको ले जाना है कहानी को। फिर देखेंगे तीसरी संख्या को, देखेंगे C, और C के बाद हम जब करेंगे तो देखिए यहां पे, इसको अब मिटा देते हैं। C के बाद लास्ट को देखना है, तो C D E F, तो यहां +3 है, और F G H I, तो यहां भी +3 है। तो I के बाद 3 जोड़ेंगे, तो I J K और L, लास्ट क्या हो जाएगा दोस्तों? L हो जाएगा। अब देख लीजिए दोस्तों में ऑप्शन में, यहां M है और यहां L है, L वाला आंसर हो गया। फिर से एक बार देख लेते हैं इसको, T के बाद W है, T के, अब इसको किसी एक दूसरे तरीका से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। देख लीजिए, थोड़ा वो भी तरीका देख लीजिए आप। अब ये तरीका उनके लिए है, ये तरीका उनके लिए है जिनको कोड याद है। कैसे? टी का कोड याद है दोस्तों, इजी है, T20, क्रिकेट का बहुत पॉपुलर गेम है T20। W का कोड क्या होगा दोस्तों? W23। तो देखिए 3 जोड़ा 20 में 3 जोड़ा 23, और जेड का कोड वेरी इजी 26। तो 20, 23, 26, और 26 में फिर 3 जोड़ेंगे, तो 26 के बाद 1 शुरू होगा, 1, 2 और 3, तो यहां हो जाएगा 3। देखिए सी का कोड क्या होता है दोस्तों? 3 होता है। वैसे ही ए है, तो ए का कोड क्या होता है दोस्तों? 1 होता है, ए का कोड 1। डी का कोड 4, तो 1 में 3 जोड़ेंगे तभी 4 होगा, और जी का कोड फिर G7, एक सम्मेलन है, तो 7। देखिए अब पैटर्न हम सीरीज पहले पढ़ चुके हैं, उसका इस्तेमाल कीजिए, उसका यूज कीजिए। 1 है, 7, 4 है, 7 है, तो इसका मतलब है +3 जा रहा है, तो 7 के बाद 10 होगा, और 10 का कोड क्या होता है दोस्तों? J10। 10 का कोड क्या होगा? J10, तो J हो जाएगा। वैसे ही अब देखेंगे C का कोड 3 होता है, F का कोड F6, F का कोड क्या होता है दोस्तों?
6 होता है। आई का कोड I9 और आई का उल्टा क्या होता है दोस्तों, कल बताए थे IR, याद नहीं है आपको? IR इंडियन रेलवे बताए थे, आई का कोड 9, इसका कोड 18। तो यहां 3, 6, 9, 12, तो 12 हो जाएगा एल का कोड 12। तो ऑप्शन हो गया C, J और L, आंसर ये हो गया। इसी तरीका से यदि आपको कोड याद है तो आप कई तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है TEN 10 बराबर 39। TEN 10 का वैल्यू 39। तो अब सोचना है कि ये TEN 10 बराबर 39 दिया है, तो ये 39 का क्या मतलब है? सोचिए, 10 का मतलब यहां देखिए, T का कोड हमको याद है T20 गेम है। E का कोड क्या होता है दोस्तों? E का कोड 5 और N का कोड 14, MN उल्टा होता है। अब इसको प्लस करके देख लीजिए, तो 4, 5, 9 और 4, 5, 9 हो गया। यहां पे ऐड करेंगे, इसको कैसे ऐड करेंगे? 20, 5, 25 और 14, 39। ऐड कर लीजिए, कैसे ऐड करते हैं? 4, 5, 9 और 0 मतलब 9 हो गया, और 1 और 5, 1 और 2 3 हो गया, 39। इसको यदि ऐसे ऐड नहीं आ रहा है, ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं। अब 20, 5, 25 तो जोड़ ही लीजिएगा, 25 और 14, 39। तो इसका मतलब हम समझे कि TEN 10 का मतलब 39 दिया है, इसका मतलब ये सभी लेटरों को ऐड किया है। तो उसी टाइप से TIP पूछा है, तो TIP का कोड क्या होगा? तो T का कोड 20, T20, I का कोड 9 और P का कोड 16। P का कोड क्या होता है दोस्तों? 16 होता है। अब इसको ऐड कर लीजिए, 6, 9, 15 और 0, 15 का 5 हाथ में 1 और 2 3 और 1 4, 45 हो गया। ऑप्शन बी 45। सिंपल। इस टाइप के क्वेश्चन को आप सिंपली ये देखेंगे कि यदि किसी भी चीज का, किसी भी लेटर का यदि नंबर कुछ दिया है, यहां पे कोई संख्या दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि वो प्लस किया है या फिर माइनस किया है। हो सकता है कभी कभी गुणा भी कर सकता है, कभी कभी भाग भी कर सकता है। तो आप इस चीज में थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है MET मेट का वैल्यू 38 मतलब 38 दिया है। मेट का कोड 38 दिया है, तो पूछ रहा है क्रिमिनल का कोड क्या होगा। तो मेट कैसे लाया है इसके बारे में सोचिए पहले। मेट आया कैसे? मेट का कोड 38 आया कैसे? तो मेट M का कोड क्या होता है दोस्तों? 13। E का कोड 5 और T का कोड 20, T20। इसको जोड़ के देख लीजिए, 13, 5, 18 और 20, 38। तो इसका मतलब है कि ये सभी लेटरों को ऐड किया है। सभी लेटरों को ऐड नहीं किया है, सभी लेटर के कोड को ऐड किया है। जैसे M का कोड 13, E का कोड 5 और T का कोड 20। तो अब क्रिमिनल कैसे लिखा जाएगा? CRIMINAL, क्रिमिनल। आप लोग लिखने का प्रयास करेंगे, क्रिमिनल को कैसे लिखेंगे?
तो क्रिमिनल, अब यहां देखिए दोस्तों, सी का कोड कितना होता है दोस्तों, बोलिए, सी 3, आर का कोड 18, आई का कोड 9, एम का कोड 13, आई का कोड 9, एन का कोड 14, ए का कोड 1 और एल का कोड एल 12, एल के बाद एम होता है, एल का कोड 12। और इन सबको ऐड कर लीजिए। तो इन सबको ऐड हम कैसे करेंगे, देखिए, जो बड़ा संख्या है उसको ऐसे ही लिख लीजिए और जो छोटा संख्या है उसको ऐड कर लीजिए। जैसे 18 और 3 21 हो गया, 9 को ऐसे ही रहने दीजिए, 13 को ऐसे ही रहने दीजिए, फिर 9 और 1 10 जोड़ लीजिए, और 14 और 12 14 प्लस 12 जोड़ लीजिए, 9 1 10 3 13 4 17 2 19 का 9 हाथ में 1, और 2 और 1 3 4 5 6 7 79। ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों 79। इसको फिर से जोड़ के देख लेंगे। 3, आर का कोड 18, आई का कोड 9, एम 13, आई का 9, एन का 14, ए का 1, एल का 12, और ऐड किए तो उन 9 1 10 10 9 2 1 3 1 4 7। ठीक है, इसको ऐड करने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कभी कभी ऐड करने में आप इसको 79 की जगह 69 कर देते हैं और 69 ऑप्शन में होता है कहीं। तो यदि 69, यदि मान लीजिए कि 69 यदि ऑप्शन में यहां 69 भी रहे और आपको ऐड करने में कहीं बाय मिस्टेक ह्यूमन एरर है, हो जाता है, 69 हो जाएगा और आप 69 क्लिक करके आएंगे, गलत हो जाएगा, सब जानते हुए भी गलत हो जाएगा। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को बार बार ऐड करके 3 बार देख लें और उसके बाद श्योर होकर ऑप्शन को लगाएं, आपका क्वेश्चन सही होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, पुलिस को 12 लिखता है, क्या है, यदि पुलिस को 12 लिखा हो तो पॉइंटर को क्या लिखा जाएगा, पॉइंटर बराबर वाट। तो यहां देखेंगे हम POLISH, पुलिस बराबर 12 है। पुलिस बराबर क्या है दोस्तों, पुलिस बराबर 12 है। तो अब हम सोचेंगे यदि पहले जैसा क्वेश्चन बना लें, क्या, P का कोड 16, O का कोड 15, L का कोड 12, तो नहीं बनेगा। कैसे, अब सबको प्लस माइनस करने में हम उलझे रहेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को करना क्या है कि देखिए, नंबर को काउंट करना है कि इसमें नंबर कितने हैं, इसमें अक्षर कितने हैं। कैसे, POLISH, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6, तो 6 गुणे 2 बराबर 12। मतलब जो जितना अक्षर का संख्या है उसमें 2 का गुणा करके लिखा है। ठीक है, तो पॉइंटर को कैसे लिखेंगे, पॉइंटर में काउंट कर लीजिए। पॉइंटर को हम लिख देते हैं POINTER। तो नंबर है कितने, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 गुणे 2 बराबर 14 आंसर हो गया। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। FOUR 4 को 11 लिखता है, इसका मतलब 1 2 3 4, जो 4 लेटर का ये नंबर है, तो 4 3 12 माइनस 1, क्या है, 4 3 12 माइनस 1 बराबर 11। तो THREE को कैसे लिखेंगे, THREE, इसमें नंबर कितने, लेटर कितने हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5, तो 5 गुणे 3 माइनस 1 कर देंगे, तो 5 3 15 माइनस 1 14, आंसर हो जाएगा 14। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन है, यदि किसी संकेत भाषा में नेम को, क्या है, नेम को, NAME, नेम को
4258 लिखा जाता है, क्या 4258 लिखा जाता है, तो मीन को MEAN, मीन को क्या लिखा जाएगा दोस्तों? इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो N का कोड, ए का कोड, M का कोड और E का कोड से हमको कोई मतलब नहीं है। इस टाइप के प्रश्नों को सीधे सीधे नंबर से ऐड किया, नंबर से मिला दिया जाता है। जैसे N का कोड 4 होगा तो N का कोड क्या होगा? 4 होगा। A का कोड 2 होगा, A का कोड 2 होगा। M, अब कोड कैसे, इसमें कोड निकालते कैसे हैं? देखिए E लास्ट में है तो यहां जो लास्ट में होगा वो E को रिप्रेजेंट करेगा, तो यहां E मतलब 8, E का मतलब 8, तो E का मतलब 8, और M का मतलब M लास्ट से सेकंड है तो M का कोड 5 है, तो हो गया आंसर। मीन का कोड हो जाएगा 5824। अब ऑप्शन को मिला लेंगे हम दोस्तों, 5824 नहीं है, 5824 ऑप्शन सही, बाकी 5824 किसी में नहीं है। ऑप्शन हो गया। फिर से इस बार इसको देख लेते हैं कैसे। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा, आपके कंप्यूटर स्क्रीन में आएगा, आपके क्वेश्चन सेट में आएगा, तो सबसे पहले आपको अब कोड याद करने की जरूरत नहीं। यहां पे आपको कोड नहीं देखना है, अब याद नहीं करने लग जाना है कि हम कोड कैसे याद करें, कोड तो हम भूल गए हैं, ये नहीं सोचना है। इसमें सिंपली आप N जो पहला अक्षर है वो पहला लेटर को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे देखिए, N का कोड 4, A का कोड 2, M के लिए 5 और E के लिए 8। तो ऐसे ही हम लिख देंगे M का कोड 5 है, M का 5, E का 8, A का 2 और N का 4। आंसर हो गया। आइए अगले, आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी संकेत भाषा में हिंदू को 61457 लिखा जाता है। क्या है? हिंदू को HINDU, हिंदू को 61457 लिखा जाता है, और रमन को RAMAN, रमन को 82924 लिखा जाता है, 82924 लिखा जाता है। तो इंदिरा को क्या लिखा जाएगा? तो INDIRA, इंदिरा को क्या लिखा जाएगा? दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो हम समझेंगे कैसे कि इसको हम क्या करें। इसमें हम कोड याद करें कि इसको छोड़ दें, इसको करें क्या? तो जब भी ये दो टाइप आपको मिल जाएगा कि इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, और प्लस माइनस वाला खेल नहीं हो। यहां पे देखिए HINDU, अब यहां पे देख लीजिए HINDU है, तो यहां पे हम देखेंगे मतलब 1 2 3 4 5 है और 1 2 3 4 5 है, तो इसका मतलब है प्लस नहीं किया है, इसका मतलब ऐसे ही ये कोई नंबर से निरूपित कर दिया है, ऐसे ही कोई नंबर से रिप्रेजेंट कर दिया है, और फिर अगले नंबर को, अगले संख्या, अगले लेटर को किसी और नंबर से रिप्रेजेंट कर दिया है, और इसी में से मिला के लिखा है। जैसे देखिए I, तो I का कोड यहां भी है, N तो N यहां भी है, N यहां भी है। अब देखेंगे इसको हम समझेंगे कैसे कि आखिर ये क्वेश्चन हमसे डिमांड क्या कर रहा है, मांग क्या रहा है, हमसे क्या उसका एक्सपेक्टेशन है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब आ जाएगा तो N का कोड यहां पे देखेंगे, जैसे N है यहां पे, तो N का कोड यहां क्या है दोस्तों? 4 है, तो N का कोड इस क्वेश्चन में कहीं भी 4 ही होगा। जैसे N यहां देख लीजिए, N का कोड 4 है, कोई अलग चीज यहां पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे अब और हम एक चीज देखेंगे, यहां पे और कुछ मिल नहीं रहा है, एक दूसरे से और कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन और कुछ भी नंबर रहता है इसमें तो वो सेम ही डिजिट में होता। जैसे अब हम देख लेंगे H का कोड 6 है, I 9, N का 4, D का 5 और U का कोड 7 है। तो इसी में से इंदिरा एक वर्ड दिया हुआ है। अब इसमें हम देख लेंगे R का कोड सबसे पहले क्या है,
ए का कोड क्या है, यहीं से हम निकालेंगे। कहां से निकालेंगे, यहीं से हम निकालेंगे, दोनों को मिला के निकाल लेंगे। कैसे, अब इसमें हम देख लेंगे आर का कोड, तो इसमें आर है नहीं, इसमें आर है, तो आर यहां है, तो आर का कोड क्या होगा दोस्तों, 8 होगा, तो आर का कोड 8 होगा। ए का कोड, ए यहां है या फिर ए यहां है। अब देखिए 2 ए है, दोनों ए का जो कोड होगा वो सेम ही होगा। देखिए ए का कोड 2 और फिर इस ए का कोड भी 2 ही है, तो कोड जहां सेम आ जाए वहां पे हम समझ लेंगे कि इसी में से मिला के हमको लिख देना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। तो हम देख लेंगे इंदिरा को कैसे लिखेंगे। अब आई का कोड हम ढूंढ लेंगे, आई का मतलब 1, तो आई का 1, एन का कोड 4, तो एन का कोड 4, डी, तो डी का कोड यहां पे 5, डी के लिए 5 लिखेंगे। आई, फिर आई है, तो आई के लिए क्या लिखे हैं हम, आई 1 लिखे हैं, तो यहां 1 लिखेंगे। आर के कोड 8 और ए का कोड यहां पे दोस्तों 2 है। तो ये हो गया मेरा आंसर 1 4 14 51 82, 14 51 82। देख लीजिए कहां है, 14 51 82, 14 51 82, ये है इंदिरा का कोड हो गया। आइए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। कोड है GOLD, गोल्ड को 3759 लिखता है और रेज को RAYS, रेज को 6210 लिखता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है OLD, ओल्ड को क्या लिखेंगे। अभी दोनों में से ओ का कोड हम निकाल लेंगे, ओ का कोड 7, ओ का कोड 7, एल का कोड 5, एल का कोड 5 और डी का कोड 9, डी का कोड 9। 759 आपका आंसर हो गया। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आप ऐसे ही इसको मिला लेंगे और मिला के मर्ज करके, मर्ज करना जानते हैं दोस्तों, मिला के लिखना होता है, मिला के आप लिख लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। आइए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है a बराबर 1, b बराबर 2 और z बराबर 26 हो तो इसी कूट भाषा में SHIFT शिफ्ट को क्या लिखा जाएगा। अब a बराबर 1 हो तो क्या मतलब है, a बराबर 1 होता ही है, a बराबर 1 होता ही है, ये हो तो मतलब लैंग्वेज दिया है आपको फंसाने के लिए। b का कोड हमको याद है 2 होता है, z का कोड हमको याद है 26 होता है, हम पहले याद कर चुके हैं दोस्तों। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में लैंग्वेज पे ध्यान नहीं देना है, क्या करना है, हो तो इसमें उसमें कुछ नहीं। a बराबर 1 दिया है मतलब समझ गए, b बराबर 2 दिया है इसका भी मतलब समझ गए, z बराबर 26 दिया है। अब इसका मतलब स्पष्ट है कि जो शिफ्ट का कोड हमसे पूछ रहा है ये हमसे जानने का कोशिश ये कर रहा है कि क्या आपको शिफ्ट का कोड याद है। मतलब SHIFT का कोड आपको याद है। मतलब देखिए S का कोड याद, क्या S का कोड क्या होता है दोस्तों, S का कोड 19 होता है, H का कोड GH क्या होता है, H का कोड 6 होता है, G का कोड 6 होता है दोस्तों, क्या होता है G का कोड, G का कोड 8 होता है, सॉरी 8 होता है, I का कोड 9 होता है, F और F का कोड 6 होता है क्योंकि F के बाद G होता है और G7 हमको याद है, तो G7 याद है तो F मतलब 6 हो गया। और T का तो बहुत आसान है, T20। तो अब ये जो नंबर है SHIFT ये हो गया 19 8 9 6 20। इसी पैटर्न को जो नंबर है जैसे 19, S के लिए 19, H के लिए 8, I के लिए 9, F के लिए 6 और T के लिए 20। मतलब ऑप्शन ए सही हो गया। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं।
क्वेश्चन है दी गई अक्षर श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। और अक्षर है, अब श्रृंखला क्या है, सीरीज। श्रृंखला मतलब होता है दोस्तों सीरीज, श्रृंखला मतलब सीरीज। तो ए जेड सी एक्स ई भी और इसके आगे क्या होगा। तो सीरीज दिया है ए जेड सी एक्स ई भी और इसके बाद अगला पद क्या होगा, अगला लेटर क्या होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ए जेड, याद कीजिए दोस्तों ए जेड कुछ बताए थे। ए जेड का मतलब ए का उल्टा जेड, फिर सी एक्स, ये भी एक दूसरे के उल्टे हैं, सी एक्स ई भी, ये भी एक दूसरे का उल्टा है। तो अब ऑप्शन में हम उल्टा खोज लेंगे, तो उल्टा खोज लेंगे, जीटी रोड उल्टा होता है और एमएन ये भी उल्टा है एक दूसरे का। अब ऑप्शन कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो यहां सिर्फ उल्टा ही नहीं देखना है, यहां ये देखना है अब कि ए में प्लस दो, ए बी सी और सी के बाद डी ई और ई के बाद एफ जी, ई में +2 करेंगे तो यहां हो जाएगा जी। तो जी होगा, तो जी का उल्टा, अब जी का उल्टा क्या होगा दोस्तों, टी होगा, जीटी रोड हम याद किए हैं। अब देखिए यहां हम उल्टा से भी चल सकते थे, एजेड हो जाता, एजेड होता, सी एक्स, सी का उल्टा एक्स है, ई भी, ई का उल्टा भी है। तो हमारे दिमाग में एक बात आता कि जब उल्टा ही पूछ रहा है तो हम एमएन कर देते, एमएन भी एक दूसरे का उल्टा होता है। नहीं, एमएन गलत होता दोस्तों। क्यों? क्योंकि यहां पे सीरीज जो जा रहा है वो ए में +2 करके सी में +2 करके ई, तो ई में +2 करेंगे तो जी होगा और जी ऑप्शन ए में है, इसलिए जीटी रोड होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ये भी सीरीज का ही है, अल्फाबेट सीरीज का, और इसमें कोई लैंग्वेज नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन है ए डी एच एम एस और इसके बाद पूछा क्या, उसके पास व्हाट। तो ए डी एच एम एस और इसके बाद व्हाट। दोस्तों अब हम कोड इतना याद कर चुके हैं कि हम इसको बाय कोड भी याद कर सकते हैं। जैसे ए का 1 डी 4 एच 8 एम का 13 एस 19 और इसके बाद व्हाट। अब कोड देखिए दोस्तों, सीरीज हम पढ़े हैं पहले, क्या है 1 + 3 = 4 और यहां 4 जोड़ा है, 4 में 4 जोड़ के 8, 8 में 5 जोड़ के 13, 13 में 6 जोड़ के 19, तो 19 में 7 जोड़ेंगे कैसे, यहां 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 तो आगे हो जाएगा 7। तो 19 में 7 जोड़ेंगे तो दोस्तों हो जाएगा 26, 19 7 26 और 26 का कोड हमको याद है दोस्तों, 26 = Z होता है। तो यहाँ कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, Z हो जाएगा, कोड Z हो जाएगा। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। यदि पुलिस बराबर 79 हो, POLISH, पुलिस बराबर 79 हो, तो पॉइंटर बराबर क्या होगा, POINTER बराबर क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बनाए के कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। इसमें करना क्या है आगे हम पहले ही सिखा चुके हैं, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं, 14 को देखते हैं। क्वेश्चन है ABC = 18, तो ए का कोड 1, बी का कोड 2 और सी का कोड दोस्तों याद है हमको 3, जोड़ के देख लेंगे, 1 2 3 और 3 6, तो 6 में 3 का गुणा किया है दोस्तों, 6 3 18। सेम इसी टाइप से हम DEFG को भी कर देंगे, DEFG इसको कर देंगे, D का कोड 4 प्लस E का कोड 5 प्लस F का कोड 6 प्लस G का कोड 7, इसको ऐड करेंगे, 4 5 9 6 15 और 7 22,
तो 22 में 3 का गुणा कर देंगे, 22 में 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 22 तियां 66, 66 ऑप्शन ए हो जाएगा मेरा सही। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं। यदि PQR बराबर 9 तो ABCD बराबर वाट? ऑप्शन है 13, 15, 12 और 10। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में देंगे। और इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, हम मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों प्लीज़ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।